दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, हरियाणा नंबर की i20 कार में हुआ धमाका, पुलवामा का कनेक्शन आया सामने। ये दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस कार का जम्मू कश्मीर के पुलवामा का कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम 6:52 पर लाल किले के पास i20 कार में ब्लास्ट हुआ। इसकी पुष्टि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की। वहीं यह भी पता चला है कि इस कार पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार का नंबर HR 267624 था। पता चला है कि यह i20 कार सलमान नाम के शख्स की थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया है। धमाके के बाद लाल किला पर्यटकों के लिए बंद, ऐतिहासिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। ये दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लाल किले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया और सभी सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और CISF ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। NSG की टीम जांच कर रही है। वहीं राजधानी की तमाम सरकारी भवनों और संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NSG टीम एक खोजी कुत्ते के साथ दिल्ली में उस जगह पर पहुंची जहां आज शाम लगभग 7 बजे हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक अस्पताल पहुंचने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और MP में हाई अलर्ट, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। ये दिल्ली के लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। वहीं दमकल कर्मियों ने आग बुझाने और बचाव कार्य शुरू कर दिया। धमाके से दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ अमित शाह की बैठक, घायलों से भी मिले PM ने जताया दुख। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। PM मोदी, राजनाथ सिंह और JP नड्डा ने घटना पर दुख जताया। विस्फोट में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अस्पताल में ही अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के साथ बैठक की। इसके बाद शाह घटनास्थल पर भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से घटना के संबंध में जानकारी ली। PM मोदी, राजनाथ सिंह और JP नड्डा ने घटना पर दुख जताया है। मेरा बेटा कहां है, कोई मुझे बता दो। अस्पताल में दहशत और चीख पुकार का माहौल। ये दिल्ली में हुए धमाके के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं और चीख पुकार मची हुई है। घायलों के परिजन बेहाल है और अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अस्पताल में दहशत का माहौल है। हर तरफ चीख पुकार और डॉक्टरों की भागदौड़। घायलों को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। मैं किसी के सिर पर गहरी चोट, किसी के कपड़े खून से सने हुए थे। डॉक्टर और नर्सें पूरी शिद्दत से इलाज में जुटे थे। हर मरीजों की संख्या इतनी अधिक थी कि एक बेड के आसपास 3 घायल पड़े थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर उड़ गया था। अरविंद केजरीवाल से लेकर CM रेखा तक लाल किले पर हुए धमाके पर क्या बोले दिल्ली के ये 5 बड़े नेता। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके से दहशत फैल गई जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत हो गई। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, CM रेखा गुप्ता, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने घटना पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेताओं ने जांच की मांग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। कश्मीर के तारिक ने खरीदी थी ब्लास्ट वाली कार। ये सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती i20 कार में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है। 24 अन्य लोग घायल हैं। देश की राजधानी में अति सुरक्षित क्षेत्र में हुए इस धमाके ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस बीच इस कार धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दिल्ली में जिस कार से यह भीषण धमाका हुआ उसे पुलवामा के एक शख्स को बेचा गया था। धमाके के बाद कार की जांच में जुटी पुलिस टीम ने यह जानकारी जुटाई है कि इस कार को पुलवामा के तारिक के हाथों बेची गई थी। अब पुलिस तारिक को तलाश में जुटी है। दिल्ली कार ब्लास्ट के घायल और मृतकों की लिस्ट आई सामने, देखें पूरी जानकारी। ये दिल्ली में लाल किला के पास चलती कार में हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार देर शाम LNJP हॉस्पिटल में घायलों से मिलने और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बताया कि इस धमाके की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विस्फोट के बाद की स्थिति की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रभावित लोगों को अधिकारियों द्वारा सहायता मुहैया की जा रही है। घायलों से मिले CM रेखा गुप्ता, LNJP अस्पताल पहुंचकर जाना हाल।
ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की है। रेखा गुप्ता ने LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। सीएम यहां पीड़ितों से मिलने के बाद घटनास्थल का मुआयना करने के लिए भी जाएंगे। वह सीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की थी। इस घटना में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट में 19 लोग घायल हैं। हादसे के बाद देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर है। लाल किला ब्लास्ट की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई थी। 300 मीटर दूर मिला गाड़ी का वाइपर। जो दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद जब पूरा इलाका दहशत में था, जिसने इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा वो अंदर तक सहम गया। धमाके की गूंज लगभग 2 किलोमीटर तक सुनाई थी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। जसमदितों के मुताबिक ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई हो। लोग दुकानें छोड़कर भागने लगे। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार का वाइपर लगभग 300 मीटर दूर जाकर गिरा और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। धमाके की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों के भी बुरी तरह से परकच्चे उड़ गए। दोस्तों, इस घटना के ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी अपने राय को जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।